हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केशा मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्स इन ट्रांजैक्शन। इसका पार्ट 1 हम अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन सीरियलाइजेबल में दो पार्ट्स हैं। पहला तो है रिकवरेबल और दूसरा है नॉन रिकवरेबल। रिकवरेबल में फर्दर डिवाइड है वो कैस्केडिंग शेड्यूल, कैस्केडलेस शेड्यूल और स्ट्रिक्ट शेड्यूल। पहले हम नॉन रिकवरेबल देखते हैं। नॉन रिकवरेबल जो रिकवर नहीं हो सकता है, हमको नाम से पता चलता है। तो एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग शेड्यूल इन्वॉल्विंग टू ट्रांजैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2 और ए की वैल्यू हमने दी है A=20। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T1 के कुछ ट्रांजैक्शंस है, फिर T2 के है, उसके बाद अगेन T1 के है। तो ये T1 के ट्रांजैक्शंस है, फिर T2 एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर बाद में T1 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले रीड ए कर रहे हैं। तो रीड ए क्या करेगा, ए की वैल्यू है हमारे पास 20। उसके बाद ऑपरेशंस उस पर क्या हो रहे हैं, A=A-10। ओके, मतलब 20 - 10, तो हमारे पास हो गया A=10। तो T1 में अगेन राइट कर रहा है वो A=10। तो ये कैसे हो गया, पहले T1 एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर T2, फिर T1, मतलब ये पैरेलल ट्रांजैक्शन हो गया। अभी उसके बाद T2 एग्जीक्यूट कर रहा है। T2 क्या कर रहा है, रीड ए की वैल्यू कितनी है, A=10 पहले वाला, मतलब T1 से वो पहले A=10 ले लेगा, फिर अपना एग्जीक्यूट करेगा A=A-5, फिर राइट करेगा A=5, उसके बाद वो कमिट करेगा। अभी फिर T1 में दोबारा से जाएगा, तो यहाँ से ये जाएगा T1 में रीड भी करेगा और अबॉर्ट करेगा। अबॉर्ट की वजह से क्या होगा, सब रोल बैक हो जाएगा। अभी वो अबॉर्ट हो गया, मतलब फेल हो गया वो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। तो अगेन द वैल्यू ऑफ A= विल बी 20। ए की वैल्यू दोबारा से 20 हो जाएगी T1 में। पर अभी T2 का क्या, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, T1 में द वैल्यू ऑफ A=10 रोल बैक, बट T2 ने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। तो T2 में ए की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि T2 रीड द वैल्यू ऑफ A रिटर्न बाय T1 एंड कमिटेड। T1 लेटर अबॉर्टेड, देयरफॉर द वैल्यू रीड बाय T2 इज रॉन्ग, क्योंकि T1 ने कमिट कर दिया है, T1 ने अबॉर्ट कर दिया है और उसके बाद T2 रीड कर रहा है। बट सिंस T2 इज कमिटेड दिस वैल्यू इज नॉन रिकवरेबल। तो यहाँ पर ये क्या होगी, वैल्यू रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि T2 ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है। तो हमारी एटोमिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो कि एसिड प्रॉपर्टी है। एसिड प्रॉपर्टी के लिए आप रेफर कर सकते हैं लेक्चर नंबर 55। तो एटोमिसिटी कहती है कि ऑल और नन। सो T1 फेल्स देन T2 इज इरेकवरेबल। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर T1 फेल होता है तो T2 इज इरेकवरेबल, तो वो रिकवर नहीं हो सकता है। तो ये हो गई बात नॉन रिकवरेबल शेड्यूल की। आगे हम देखते हैं रिकवरेबल शेड्यूल क्या है। रिकवरेबल मतलब क्या, जो रिकवर हो सकता है। तो पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। शेड्यूल्स इन विच द ट्रांजैक्शन कमिट ओनली आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शंस हुज चेंजेस दे रीड कमिट। जहाँ पर कमिट होगा उसी का रीड करेगा, उसको बोलते हैं रिकवरेबल। जैसे अदर वर्ड्स, इन सम ट्रांजैक्शंस T2 इज रीडिंग द वैल्यू अपडेटेड और रिटर्न बाय T1। T2 क्या वैल्यू को रीड करेगा, जो T1 ने लिखा है। देन कमिट ऑफ T2 मस्ट ऑकर आफ्टर द कमिट ऑफ T1। T1 के बाद वो कमिट करेगा T2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल, कंसिडरिंग टू ट्रांजैक्शंस। तो दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2। तो ये क्या कर रहा है, रीड ए और राइट ए। उसके बाद T2 में आएगा, राइट ए रीड ए करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये कमिट हो रहा है, तो T1 इज कमिटिंग बिफोर T2 उसके बाद कमिट हो रहा है। तो T1 कमिट्स बिफोर T2, तो इसकी वजह से ये रिकवरेबल शेड्यूल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस T1 करेगा उसके बाद कमिट होने के बाद फिर T2 एग्जीक्यूट होगा।
अभी देखते हैं उसमें कैस्केडिंग शेड्यूल क्या है। कैस्केडिंग, एक के बाद एक। इफ इन अ शेड्यूल द फेलियर ऑफ वन ट्रांजेक्शन कॉजेस अदर डिपेंडेंट और मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू रोल बैक। अगर एक फेल हो गया तो क्या हो गया है, उसके बाद सारे जो ट्रांजेक्शन्स है, डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स है, उनको भी रोल बैक करना पड़ रहा है और अबॉर्ट, देन सच अ शेड्यूल इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग रोल बैक और कैस्केडिंग अबॉर्ट और कैस्केडिंग शेड्यूल। तो उसको रोल बैक भी बोलते हैं, अबॉर्ट भी बोलते हैं और शेड्यूल भी बोलते हैं। डर्टी रीड, तो डर्टी रीड क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। अ डर्टी रीड ऑकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन रीड्स द डेटा दैट हैज़ नॉट बीन कमिटेड। जो कमिट किया नहीं है, ऐसा अगर कोई डेटा रीड हो रहा है तो उसे हम डर्टी रीड बोलते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, T1, T2, T3। तो T1 में क्या हो रहा है, रीड ऑफ ए। तो रीड ऑफ ए में कैसा है, पहले ए की वैल्यू है 50 डेटाबेस में, तो रीड ऑफ ए कर रहा है ए इक्वल्स टू 50। उसके बाद क्या करेगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस 10, मतलब क्या हो गया उसकी वैल्यू 40। उसके बाद फिर वो T1 अगेन रीड करेगा ए इक्वल्स टू 40, तो यहाँ पर रीड हो रहा है। तो T2 में क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है, तो यहाँ पर ये हो रहा है T2 का डर्टी रीड, बिकॉज वाई, कमिट नहीं किया है इसने, T1 ने कमिट नहीं किया है और T2 उसको रीड कर रहा है। तो ए इक्वल्स टू यहाँ पर जो ए इक्वल्स टू 40 है, वही ए इक्वल्स टू 40 यहाँ पर T2 भी रीड करेगा और T3 भी रीड करेगा, बिकॉज अदर डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स दे आर रीडिंग द सेम वैल्यू। तो ये हो गया डर्टी रीड। और उसके बाद अगर ये T1 अगर फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सारा रोल बैक हो जाएगा और T2 और T3 को भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए इक्वल्स टू 50, देन बाय एसिड प्रॉपर्टी एटोमिसिटी ऑल और नन आफ्टर द रोल बैक ऑफ T1 ए इक्वल्स टू 50। तो T1 का वैल्यू क्या हो गया, जो हमने ए माइनस 10 किया था 40 हो गया था, तो उसका वैल्यू अगेन दोबारा से 50 हो जाएगा। whereas T2 and T3 are still reading the value a equals to 40, means they are working on dirty read, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीड राइट प्रॉब्लम बोलते हैं। और उसका सॉल्यूशन क्या है, T2 and T3 is also cascading। तो T2 और T3 को भी अबॉर्ट होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए, तो उसका ये सोल्यूशन है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि उसका परफॉर्मेंस और CPU यूटिलाइजेशन, परफॉर्मेंस भी उसका कम हो रहा है और CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑल द ट्रांजैक्शन आर ट्राइंग टू रोल बैक। तो ये था हमारा कैस्केडिंग के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 61। अब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।